राजस्थान में पहले पेपर लीक की कहानियां होती थी, मगर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के 2 कर्मचारी गिरफ्तार हुए तो कहानी सामने आई। ओएमआर सीट भी बदलती है। हमारे साथ हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन मेजर आलोक राज जी। आलोक राज जी, ओएमआर सीट भी बदलती है, ये हम सुनते आ रहे थे। अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में ये कहानी भी सामने आ गई। नमस्कार, जय हिंद। ये एक प्रकरण है जो आप बता रहे हैं जिसमें कि ओएमआर शीट तो बदली नहीं हुई, लेकिन ओएमआर शीट की मॉर्फिंग की गई। और ये 2019 का प्रकरण है, एक परीक्षा का, जिसके अंदर हमारे 2 कर्मचारी गिरफ्तार हुए थे। एक प्रवीण गंगवाल साहब, वो तो मेरे आने से पहले ही चले गए थे, मैं 2023 अगस्त में आया था। और उसके बाद में एक हमारे संजय माथुर साहब थे, जो कि हमारे टेक्निकल हेड थे आईटी के, वो इसमें इन्वॉल्व थे, पाए गए थे और उनको एसओजी ने गिरफ्तार किया। तो 2019 में उन्होंने ये काम किया था, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है सब डिटेल से। इसके अलावा और कोई प्रकरण नहीं है और कोई मेरी नॉलेज नहीं है कि कोई ओएमआर शीट बदली की गई हो या और कुछ। यही पूछ रहे हैं कि अचानक से संजय माथुर का हृदय परिवर्तन कैसे हो सकता है 2019 के बाद? देखिए, ये कहना कि उन्होंने हमेशा सारी हर एक परीक्षा में से किया होगा, बिल्कुल गलत होगा। यह हृदय परिवर्तन हो सकता है और नहीं हो सकता, दोनों चीज़ हो सकती हैं। तो चूंकि एक आइसोलेटेड इंसिडेंट था, उसमें जो बताया जा रहा है कि उन्होंने कोई संबंधित उनके जो संबंधित उनके लिए हेल्प किया। तो संबंधित नहीं सर, 38 थे, 38 संबंधी नहीं हो सकते। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उसके अंदर कई लोग थे और जो मुझे समझ में आया उस हिसाब से उसमें प्रवीण गंगवाल साहब भी थे, उन्होंने भी कुछ प्रयास किए। और जो सिविलियन एजेंसी थी जिसने ये पूरी स्कैनिंग की थी, वो उसमें काफ़ी इन्वॉल्व थी और उनकी मदद के बिना, उनके एक्टिव पार्टिसिपेशन के बिना ये संभव नहीं था। तो जो मुझे समझ में आ रहा है कि वो एक स्पेसिफिक प्रकरण था जिसमें कार्रवाई की गई थी। उसके बाद कुछ भी कार्रवाई हो, उसके लिए इनका एक्टिव रोल इसमें नहीं होता है। जो ये टेक्निकल हेड होती है, आईटी टीम होती है, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। मेन इसमें जो काम होता है वो एजेंसी का होता है, जो कॉन्फिडेंशियल एजेंसी। बात है मेजर साहब की आईटी हेड है, वो एजेंसी है। आईटी हेड और एजेंसी तो आपस में बातचीत करेगी ना, तो कैसे इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा? जो एजेंसी होती है वो उसका कंट्रोल चेयरमैन के पास होता है। और आईटी हेड से कोई रिश्ता नहीं होता उसका? नहीं, आईटी हेड वो तो पूरे कर्मचारी चयन बोर्ड का रिश्ता होता है, क्योंकि वहाँ पर जब कार्रवाई की जाती है तो अकेले नहीं होते, बहुत सारे लोग होते हैं और पूरी की पूरी कार्रवाई सीसीटीवी के दौरान की जाती है और बहुत लोगों की प्रेजेंस होती है। ये सारे काम तो उस समय भी हुए होंगे जब 3 परीक्षाएं हुई थी। हाँ, होने चाहिए और हुए होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि सब काम उस समय ढंग से किए होंगे। लेकिन यदि सिविल एजेंसी चाहे